और यह मसला बड़ा समझने, अल्लाह की कसम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पे सबसे बड़ा एहसान यह है कि उन्होंने हमें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तौहीद से रोशनास करवाया। लोग रुसवा होते थे, मक्का वाले जलील होते थे, अपने हाथों से बना लिया, फिर उसे माबूद बना के उसके सामने सरबसजूद होंगे। उफ़िल्लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला ताक़िलून, इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या है। अल्लाह फरमाते हैं इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में थे, नहीं जानते थे हक़ाइक़ क्या है, हालांकि वो दुनिया के मामलात जानते थे, अल्लाह की तौहीद से ना आशना थे, रसूल की तालीमात से ना वाकिफ थे। अल्लाह फरमाते जाहिल, डिग्रियां काम नहीं करती। हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं बेटा यूनिवर्सिटी का डिग्री होल्डर है, ये कॉलेज का टॉपर है, ये तहसील भर से पहली पोजीशन लेने वाला है, इससे कुरान मजीद कितना आता है, इसकी कोई गरज नहीं, इसे नमाज की दुआएं आती हैं, क्या उनका तर्जमा कभी पढ़ा है, क्या फातिहातुल किताब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसका माना क्या है, अर्रहमान अर्रहीम की डेफिनेशन क्या है, मालिक यौमिद्दीन वो हैबत और हैयत क़यामत के दिन की, क्या ये तेरा बच्चा जानता है, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन इसका मुद्दा क्या है, इसका मकसूद और मतलूब क्या है, क्या जानता है। याद रखो मेरे भाइयों, असल चीज, असल इल्म अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का तारुफ, ये ही असल दीन है, तौहीद ही असल दीन है। रसूलुल्लाह की सीरत सारी तौहीद के मरकज के गिर्द घूमती है। कोई एक दावत आपकी, कोई एक पैगाम आपका, आपकी ज़बान अक़दस से निकला हुआ एक जुमला ऐसा नहीं है जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत की दावत से खाली। लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबादी इला रब्बिल इबाद, ये सारी भागदौड़, कभी यहां कभी वहां, कभी पत्थर खाते हैं, कभी गालियां सुनते हैं, कभी कांटे पांव में बर्दाश्त करते हैं, कभी घर से बेघर होते हैं, कभी सोशल बाइकॉट का निशाना बनाया जाता है, कभी बैतुल्लाह के जवार में गले में कपड़ा डाल के बेहोश करके गिराया जाता है। अल्लाह की कसम, कभी बदर में, कभी उहुद में, कभी शुहदा के लाशों के जनाजे पढ़ाते हैं, कभी अपनों को उठा उठा के फटे कटे जिस्मों को रूह परवाज़ कर चुकी है। अल्लाह अकबर, इन शुहदा के जिस्मों को मट्टी के स्पर्श करते हैं, कभी आंसू बहाते हैं इन शहादतों पर। ये सब किस लिए? ताकि बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल के बंदों के रब की बंदगी पर कायल करें। ये मेराज है दीन की, ये असल दीन है। मैं अर्ज कर रहा हूं, इंसानियत जलील हो रही थी। बारिश चाहिए, फुला बुत से जाके मांगो, औलाद चाहिए, फुला से जाके मांगो, शफा चाहिए, फुला से जाके मांगो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा जबरदस्त रब बताता हूं जो सब कुछ देता है, शफा भी देता है, दवा भी देता है, अल्लाह अकबर, बिगड़ी भी बनाता है, टूटे हुओं को भी जोड़ता है, औलाद ना हो तो औलाद भी देता है। और सच ये है सिर्फ वही देता है और कोई नहीं देता, देता ही सिर्फ वो। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा नबी, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके बेटे हैं और नबी हैं। अल्लाह अकबर, जेल में कैद है, कैदियों को ख्वाब आया, वो दास्तान सारी सुनी है। हमें और कुछ आता हो ना आता हो, यूसुफ जुलैखा की दास्तान बड़ी आती है में ना।
माशाअल्लाह साढ़े मौलवियों ने बना बना के किसी इन्हें कुछ लाए ने मौलवी साहब निकाह पढ़ा के ना दुआ करने होंगे या अल्लाह इन्हां दे विच यूसुफ ते जुलेखा वाली मोहब्बत पैदा कर। सुभान अल्लाह। मैंने एक मौलवी साहब से पूछा अल्लाह के बंदे यूसुफ जुलेखा में कौन सी मोहब्बत थी? कुरान तो कहता है कि वो बदकार थी, वो बेहया थी। अच्छा थोड़ी देर सोचने के बाद बंदा अच्छा था, सुरैकी था, कहने लगा साईं कहीं सोचा ही कहनी गाल तो इवें यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कैद है। अल्लाह अकबर। साथ वालों को ख्वाब आया, मैं ख्वाब नहीं बयान करता, वक्त थोड़ा। ताबीर पूछते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से, उन्होंने कहा तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर मुझे आती, मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। तुम जलील होते हो यहाँ वहां जाके, कभी इसके सामने, कभी उसके सामने, कभी उसके सामने, कभी उसके सामने। ये जबीने नियाज अल्लाह ने बनाई है उसके सामने झुकाने के लिए, अब उसके लिए खालिस। तुम ये जो रुसवा होते हो क्या समझते हो? अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ओ मेरे कैद के साथियों बताओ, ये छोटे छोटे कई चाहिए या एक ही जबरदस्त काफी है? ये सब अंबिया की कामन दावत। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। जनाब आदम से लेकर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक नबी भी ऐसा नहीं आया जिसने अल्लाह की तौहीद के अलावा किसी और चीज की दावत दी। सबकी दावत तो कितनी खूबसूरत दावत। ये नहीं कहा अपनों को छोड़ दो, बल्कि समझाया कि ये कमजोर है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, या अबत लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ये सुनते नहीं है, ये देखते नहीं है, ये तुझे फायदा नहीं दे सकते, इनकी परस्तिश क्यों करते? आओ उस रब की तरफ अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, जो सबसे ज्यादा जबरदस्त है। और यहां एक मसला समझो मेरे भाइयों, जनाब यूसुफ कौन है अलैहिस्सलाम? कौन है? नबी हैं। और इनके वालिद मोहतरम और इनके दादा मोहतरम और इनके परदादा इब्राहिम नबी हैं, खलीलुल्लाह। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। कुरान में ये शान किसी और नबी के हिस्से में नहीं आई। अल्लाह कहता है हमने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया, खलील बनाया। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे खलील बनाया। लेकिन कुरान मजीद में ये एजाज सिर्फ इब्राहिम के लिए। जनाब इब्राहिम नबी हैं, इनके साहबजादे जनाब इसहाक नबी हैं, इसहाक के बेटे जनाब याकूब नबी हैं, इनके बेटे जनाब यूसुफ नबी हैं। और हालत क्या है? बेटा छोटी उम्र का है, भाइयों ने हसद में मुब्तला होके बाप से जुदा करके कुएं में फेंका, वहां से निकले और मिस्र की मंडी में बिके। नबी बिकता, वो आसमान का रब अपनी कुदरतों के नजारे दिखाता है। दुनिया में किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है, दुनिया में किसी के पास कोई इख्तियार। बिनाई जाती रही रो रो के, हाँ, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम बेटे के लिए कुछ कर सके? अल्लाह की कसम, कुरान मजीद तौहीद की किताब, कुरान मजीद तौहीद की किताब। और तौहीद जिंदगी की असल है, तौहीद जन्नत की जमानत है, तौहीद अंबिया की दावत है। सीरतुर रसूल का, सीरत इमाम अंबिया का पहला वर्ग अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तौहीद। सुनो मेरे भाइयों, और मेरी बातों को दिल में जगा दो। बताना जाके अपने बच्चों को
लोग सीरत के नाम पे बहुत कुछ बयान करते हैं, अल्लाह तौफीक दे जिंदगी पूरी शबो रोज का लिहाज किए बगैर सारी दुनिया के लोग रसूलुल्लाह की सीरत बयान करते रहे। कसम है अल्लाह पाक की, दुनिया खत्म हो जाएगी, रसूलुल्लाह की सीरत खत्म नहीं होती।